उसके साथ जैसे बाइनेंस पे लिस्टिंग होती, छोटे छोटे एक्सचेंजेस जो भी टायर 2 के हैं वो सभी एक्सचेंजेस कॉइन को लिस्ट करते हैं। साथियों, कितनी बड़ी कम्युनिटी हो, कितना बड़ा मार्केट कैप ये कंपनी डेवलप कर सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पंप एंड डंप या हाइप वाला टोकन नहीं होगा। ये रियल इकोसिस्टम की बैकिंग के साथ में जब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएगा तो ट्रेड तो टीएफटी होगा ना, और टीएफटी को पावर दे रहा होगा इसका इकोसिस्टम, जिसकी हम कुछ दिनों से यहाँ बात रख रहे हैं, और जिसके माध्यम से आपकी फंड को रिलीज होना है। तो जो ब्लॉकचेन कंपनी डेवलप करके ला रही है लेयर 2 की, वो स्पेशलाइज्ड है एनएफटीज में, और एनएफटीज का एक अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट को कंटिन्यूसली आने वाले समय में ग्रोथ ही ग्रोथ करनी है। ये सारे एडवांटेजेस यदि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं तो देख पाएंगे कि सारे के सारे एडवांटेजेस आपको ही और हमें ही मिल रहे हैं। साथियों, मुझे ऐसा लगता है आपके साथ बात रखते समय कि चीजें बहुत नजदीक आ चुकी हैं, समय बहुत नजदीक आ चुका है। कंपनी ने आपसे ट्रेजर फंड के फंड्स के लिए 6 महीने का समय ले लिया है। अब कंपनी को ऑक्शन के माध्यम से आपके एनएफटीज को मार्केट में लाना है। उसके लिए उसे पूरा इकोसिस्टम चाहिए, उसको ब्लॉकचेन चाहिए। इससे यही साबित होता है कि कल जो बिटगेट बाइनेंस वॉलेट में और वो तो उम्मीद तो है, उम्मीद की क्या है ना, क्या हम सर जी से बताएंगे ये बात जा रहा है। मैं सुना होता मेरा तो सोच है मेरे दिमाग में तरह वॉलेट में जो एक स्टिग्मा लगा हुआ क्या था, बता हर दिन पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हानिकार अच्छा रहो। अच्छा ही है, जो पकड़े हो इसमें थोड़ा सा डाल। इसका मतलब साथियों, ऊपर की होल्डिंग भी 36.5% से कम है टॉप 10 की। यदि 35% कंपनी रखती है तो मात्र 1-1.5% ही बचा है। जिस स्पीड से कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय बाकी, जब डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इसका खत्म हो जाएगा साथियों, तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी, आपको ये सोचना है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कंप्लीट हो रहा है, फंड्स आपके ट्रेजर फंड के नोवा एनएफटी में लॉक हो चुके हैं, तो कंपनी कुछ तो कर ही रही है ना। आपको साथ में कैसे रखेगी? हम लोग मंच पर, आपको क्या लगता है 6 महीने यदि कंपनी कुछ नहीं करेगी तो हम बात रख पाएंगे आपके सामने? जी नहीं। आप हम सबको अर्निंग भी चाहिए, वो अर्निंग का माध्यम कंपनी बहुत जल्दी हमें देनी चाहिए, देती हुई दिख रही है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग और साथ में आपका ब्लॉकचेन लाइव, उसके साथ में आपके सामने सारा इकोसिस्टम, यही कुछ कंपनी के पिटारे में है जो हमारे आपके बीच में आने वाला है साथियों। कॉन्फिडेंस रखने का कारण यही है कि कंपनी ने अंदर की टीएफटी आपकी पूरी तरह लॉक कर दी है। 6 महीने तक आपके पास होंगे करोड़ों करोड़, पर किसी काम के नहीं है वो। जो काम में आने वाले हैं वो बाहर वाले ही हैं। और आपको याद होगा, लोग कहा करते थे अंदर के नंबर्स नहीं है, अगर अंदर की बहुत वैल्यू है, परंतु 6 महीने तक कितनी भी वैल्यू हो उसको आप रियलाइज नहीं कर सकते। तो अमूल्य सर को याद करिए, अमूल्य सर क्या कहते थे, ये डिसेंट्रलाइज है, वो सेंट्रलाइज्ड है। कंपनी देगी तो, पर अपने तौर तरीके से, पर बाहर का जो फंड है वो आपके और हमारे हाथ में है। तो जब ये एनएफटीज आप रिलीज कराएंगे, तब कैसे कराएंगे साथियों? तब तो आपको जरूरत पड़ेगी और आप खुशी खुशी करेंगे। आपको बता रहा हूं मैं भी, $80, $100, जितने डॉलर का भी आपसे $2000 की एनएफटी के लिए मांगा जाएगा, आप बिना कंप्लेन किए वो करेंगे। क्यों? तब आपको $1900 निकलते हुए दिखेंगे।
उसके लिए आप $100 लगा देंगे। इसीलिए जब वक्त आएगा तब आप लोग समझेंगे कि हम लोग क्या बात रखते थे। और हमेशा से ये बात इस मंच पर कही गई है कि ये सब कुछ करेगा, पर एक इकोसिस्टम के माध्यम से करेगा। देगा नहीं, दिलवाएगा, बल्कि दिलवाते समय आपसे कुछ जरूर ले जाएगा। जी सर, आपसे टीओटी तो जरूर मांगेगा ये, क्यों? इसकी मेन करेंसी यही है, इसके सिस्टम का ब्लड है ये। इसके बिना इसके सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा, मतलब टीओटी सर्कुलेट नहीं करेगा, तो इसका सिस्टम भी, इकोसिस्टम भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इन कड़ियों को जोड़िए साथियों आप, और समझिए कि भले मैं मानता हूं वक्त लग रहा है अभी, और चीजें हो सकता है आपको थोड़ा सा, चूंकि हम लोग सब एक बेचैनी में हैं और जल्दी से जल्दी एक नोटिफिकेशन या इकोसिस्टम लाइव चाहते हैं, तो अगर ये कंपनी नोटिफिकेशन नहीं दे पा रही है, इसका मतलब है कंपनी अगले नोटिफिकेशन में कुछ बेहतर आपके सामने रखना चाहती है, जिसमें हमारा डिमांड ये भी है कि छोटे साथियों को भी साथ में लिया जाए, उनके लिए रिलैक्सेशन का माध्यम बनाया जाए, क्योंकि वो लोग $60 डालने में सक्षम नहीं है। बहुत नजदीक समय आ चुका है साथियों। अब यही है कि किस पल में कंपनी कोई न्यूज दे दे। अब तो मन में यही चलता रहता है कि आज 23 तारीख है, 23 तारीख को देना है, 24 या 25, जो भी तारीख कंपनी ने डिसाइड इसके बाद जाओ की हो, जो भी वर्क थोड़ा बहुत बच गया होगा, मुझे लगता है कंप्लीशन की स्टेज में कंपनी जरूर है, क्योंकि कल जो चेंजेस मैंने डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में देखे हैं, उनका मकसद जरूर है साथियों। अपने आप कुछ भी नहीं हुआ है, कंपनी ने ही करवाया है। तो कंपनी ने करवाया क्यों है, सवाल तो उठना चाहिए आपके दिमाग में। इसका मतलब ये है कि आपसे हटते हुए कंपनी दूसरी जगह जाना चाहती है, उस मार्केट में जहां पर आपसे, हम और आप उनके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत छोटे इन्वेस्टर कह लीजिए या छोटे होल्डर्स कह लीजिए, वो बड़े इन्वेस्टर भी हैं, उनके पास बड़ी होल्डिंग पावर भी है। तो इस कंपनी को तो ताकत बाहर का मार्केट ही देगा। देखिए साथियों, आपके माध्यम से कंपनी ने फाउंडेशन तो खड़ा कर दिया है, एक बेस तो बना दिया है, लेकिन मजबूती बाहर से ही मिलेगी, ध्यान रखिए आप। क्यों? क्योंकि जब एनएफटी आप बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? यहाँ तो सब बेचने वाले ही हैं, चाहे टीएफटी हो चाहे एनएफटी हो। यदि आपने टीएफटी बाहर भी ले रखी है तो एनएफटी में लगाएंगे, ज्यादा होगी तो आप ट्रेड करेंगे, तो कोई खरीदार भी तो चाहिए। तो कंपनी खरीदार आपको बाहर से दिलवाएगी, वही लोग हैं जो आपकी फंड रिलीज करने में आपकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, और माध्यम बनेगी आपकी ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर चेन या नोवा एनएफटी साथियों। तो बस नोटिफिकेशन का इंतजार है कि उसी से हमें पता लगेगा कंपनी हमारी बातों पर कहां तक पहुंच रही है, और क्या हमें वो खुशी जल्द मिल सकती है जिसका हम लोग इंतजार में हैं। धन्यवाद साथियों, जय श्री महाकाल। धन्यवाद सर आपका, जय श्री महाकाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। इतने प्यार से हमें गाइड करते हैं और बहुत ही ब्रीकी में आप गाइड करते हैं सर, बहुत ही ब्रीकी में समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री दीप नारायण पांडे जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू बहुत बहुत वेलकम सर, वेलकम। इतने बड़े सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बस अगले अच्छा इतने बड़े ऐतिहासिक मंच पे उपस्थित हमारे सभी मंचासीन भाई, और इस मीटिंग में पधारी हुई हमारे सभी बहादुर साथी, हमारी बहनें और हम सबके अग्रज गार्जियन श्री अमूल्य साहू जी, सबका जोरदार अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। साथियों, एक छोटा सा भी आयोजन अगर हम लोग करते हैं तो उसमें समय लगता है। हम लोगों के सामने जिन चीजों को कहा गया, बताया गया,
वो चीजें और जो मौके पे आपके सामने चीजें हो रही हैं, दोनों में बहुत फर्क है। जिन चीजों को लेकर के आप चले थे शुरू से कि ये कहा गया, वो कंपनी और आपके बीच की चीजें थी। ये जो ब्लॉकचेन की चीजें हैं, ये कंपनी और आपके बीच की चीज नहीं है। ये कंपनी को उस सिस्टम के बैनर के नीचे काम करना पड़ता है। तो जब आपका मालिक खुद एक बैनर के नीचे काम कर रहा है, तो आपको मालिक से वो चीजें जो निरंतर मिलती रही हैं, उन चीजों में कहीं न कहीं व्यवधान देखने को पड़ेगा, क्योंकि आपका मालिक खुद वैसे ही देख रहा है जैसे आप अपने मालिक को देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो पैनिक सिचुएशन है, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये सारी चीजें सब गणितीय योग पे चलती हैं, ये सब कैलकुलेशन पे चलती हैं। इसमें भावनाओं का खेल नहीं होता है। ये आपका क्या दर्द है, आपकी क्या परेशानी है, उन चीजों को देख के ये खेल नहीं चलता है। अब जो साथी इस चीजों को समझते होंगे, उनको कोई विशेष दर्द नहीं होगा, लेकिन जो लोग इन चीजों से हट के चलते हैं, वो संवेदना के लिए दुहाई देते हैं, गुहार लगाते हैं। तो संवेदनाओं का खेल ये नहीं, ये आपकी संवेदना पे जहाज आसमान पे उड़ रहा है और आप भीग रहे हैं या आपको कहीं यात्रा करनी है, तो आपकी जहाज क्या मदद कर सकता है? आपकी बहुत संवेदना है, लेकिन वो आपकी कोई चीज सुन नहीं सकता। तो उसी तरीके से है कि ये चीजें जो होती हैं, ये कंपनी के बस में नहीं है। कंपनी को भी उसी रोड मैप, उसी तकनीकी, उसी डेवलपर के व्यवस्था से व्यवस्थित करना होता है। वो जब व्यवस्थित करके देगा, तब कंपनी आपको व्यवस्थित कर देगी। कंपनी लगी हुई है, पूरी जी जान से लगी हुई है। ये कोरा कागज नहीं है, कोरा आश्वासन नहीं है। वो चीजें जो टेक्निकल हमारे भाई बताते हैं, उनकी बातों में अगर आपकी बात सहमति के रूप में समझ में आती है, तो आप सहमत होंगे कि वो चीजें हवा में नहीं बात की जा रही। आपका गूगल झूठ बोल देगा, आपके सारे जितने प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छे तरीके से सूचना देते हैं, वो गलत हो जाएंगे। आपकी सारी साइडें गलत हो जाएंगी। तो दुनिया में जब सब चीज को आप गलत मान लिए, तो आप ही सही कहाँ? आप भी गलत हो सकते हैं। तो कुल मिला के विश्वास की चीज है, और हमेशा जिस दुनिया में आप जा रहे हैं, वो पेशेंस की चीज है। आप आज टोकन ले लीजिए और दिन भर में 100 बार देखिए उसे, तो क्या होगा? और रेट बढ़ जाएगा आपके देखने से। तो इस चीज को गौर करें। जो चीजें बन रही हैं, चल रही हैं, वो बेहतर फ्यूचर के लिए चल रही हैं। इसलिए कोई साथी पैनिक ना हो, ये कब आएगा, वो कब आएगा, सब अपने टाइम टू टाइम आएगा। उसको ना देने पे कंपनी का नुकसान होगा, उसको रोक के कंपनी का फायदा नहीं होगा। कंपनी ने आपको सारे सिस्टम को दे रखे हैं और देते जा रहे हैं, रोज अपग्रेड होता जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। किसी भी लीडर के ऊपर आप प्रेशराइज करते हैं, तो ये बहुत हल्की मानसिकता का परिचय होता है। आप उस चीज को देखें, जैसे आप लगे हैं, आप कहते हैं 2 दिन मीटिंग में आ गए, आप क्या हुआ 2 दिन से तो आ रहे मीटिंग? आपका सीनियर तो यहाँ 8 महीने से मीटिंग में है, तो जब उसका भी नहीं कुछ हुआ, तो आपका 2 दिन में कैसे हो जाएगा? तो इस तरह का कोई भी अनुचित बात व्यवहार किसी के साथ ना करें। सभी आपके साथ इस मंच को सजो करके, बना करके आप पहुंचते हैं, वो भी उसी तरीके से पहुंचते हैं। आप अगर 6 बजे पहुंचते हैं, तो वो भी उसी अनुसार पहुंचते हैं, आपसे पहले पहुंचते हैं। कितनी मेहनत, स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं देते हुए लोग अपना आपके लिए काम करते हैं। तो इन चीजों को गौर करें। अगर ये मंच ही ना होता, ये व्यवस्थाएं ना होती, तो आप किससे पूछे जाते? अब तक ये चिराग आपके बुझ गए होते। कोई कितना भी होशियार क्यों ना हो, अगर ये मंच ना होता तो चिराग बुझ गए होते। न कोई कम्युनिकेशन होता, न कोई लाभ मिलता, कितनी परेशानी होती, ये तो समय बताता। लेकिन ये मंच है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा हैं और हर एक चीज पे आप लोगों का गहन अध्ययन चलता है। जहां आपका दिमाग नहीं पहुंचता, आप सीनियर लीडर पहुंचाते हैं, और जहां किसी का दिमाग नहीं पहुंचता, वहां हमारी माननीय गुरु जी का दिमाग पहुंचता है, जो सबको पॉजिटिव रखने और करने का प्रयास करते हैं। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन वही है ना कि हम लाख अच्छा कहें, आप तो यही कहेंगे, आपका जवाब होगा कि हमारे पास तो अच्छा नहीं आया। तो जब आपके पास अच्छा आएगा, उसी समय उस सीनियर लीडर के पास भी अच्छा होगा,
जो सीनियर लीडर आपसे अपनी बात कह रहा है। सबके साथ बराबर, कोई भेद नहीं होगा, इसलिए कोई प्रकार का टेंशन ना लें, पॉजिटिव रहें। अब समय आपके बिल्कुल नजदीक है। अब आप टाइम मांगेंगे, टाइम कोई नहीं दे सकता, लेकिन समय बिल्कुल नजदीक है। ऐसी चीजें आभास हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, तो पेशेंस बना के रखें। तो एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे हमारे मंचासीन सभी साथी का जोरदार वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है, वंदन है। और हमारे आदरणीय गुरु जी का तहे दिल से उनका शुक्रिया, उनके इस सराहनीय प्रयास का, उनके सराहनीय कदम का हम जोरदार अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो एक बार सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी नाबिल हुसैन जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका नाबिल हुसैन जी। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो स्वागत है सर आपका। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, मेरी बात क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे इतना बड़ा इंटरनेशनल मंच में मुझे बोलने का मौका दिया। सभी गुरुजनों को और जितना मेरे ट्रेजर फैमिली है इस टाइम पॉजिटिव है, उन सभी को मेरे दिल से सलाम। सभी को बिल्कुल आप सभी पॉजिटिव रहिए। देखिए हमारे पास बहुत हमने दुख परेशानी बहुत सारे झेला है, लेकिन अब हमारे खुशियों का दिन आ गया है। नए साल जैसे आएगा सभी का जिंदगी खुशियों से भर जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव हूँ मैं, क्योंकि पॉजिटिव रहने का एक ही मंत्र है जो कि हमारा ये मंच है सर। वही लोग नेगेटिव है, उनका टीम नेगेटिव है, ना खुद वो मीटिंग में आते हैं ना टीम को लेकर आते हैं। जब खुद को क्लियर नहीं है तो वो अपनी टीम को क्या क्लियर करेगा सर? जब खुद समझेगा तभी तो टीम को भी समझा पाएगा। भाई ऐसा नहीं, ऐसा चल रहा है हमारा सिस्टम, ना खुद आते हैं और ना ही टीम को बुलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है सर, जो इस मंच पे लगातार रहेगा ना वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें हमारे सामने आते जा रहा है, इतने सारे मेंटर है, हमें हर तरीके से समझा रहा है चीजों को। सबसे बड़ा योगदान है हमारा अमूल्य सर का है, जो कि इस तरीके से बिल्कुल स्क्रीन शेयर करके समझाते बताते हैं सारे लीडर, सारे मेंटर। अगर फिर भी उनको समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं सर वो मेरे ख्याल से अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए तो शायद वो पूरा पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि सर देखो जिंदगी में तो दिक्कत दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने बोलने का मौका दिया, बाकी सभी गुरुजनों के सुनना है अभी। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे गुरुजी ने उनको पावर हाउस का नाम दिया है, हमारे रिस्पेक्टेड तीर्थस्वरूप जैन जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय सर। जय जिनेन्द्र सर। हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर आपको भी। योगेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सौरभ जी सादर जय जिनेन्द्र, विनोद जी सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिस प्रकार से इस समय हमारी जो मीटिंग चल रही है, निरंतर 9 महीने से इस मंच ने पूरे ही देश विदेश के सभी जो ट्रेजर के सम्मानित ग्राहक हैं उन सबको
एक सहारा दिया हुआ है। इसका योगदान हमारे इस मंच को जाता है, हमारे इस मंच के सभी लीडरों को जाता है, योगेश जी को, विनोद जी को, सौरभ श्रीवास्तव जी को, विपिन मिश्रा जी को, लखविंदर सिंह जी को, नंद किशोर जी को, मनदीप शर्मा जी को, रश्मिता बहन जी को, हमारे जितने भी इस मंच के लीडर हैं, जिनका शायद हम नाम लें तो शायद घंटों लगेंगे, क्योंकि इस मंच में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक एक व्यक्ति हमारे लिए कोहिनूर है, अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि आप सब हैं तो ये मंच है। इस मंच की वो जरूरत है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है उसकी पूरी जानकारी एडमिन पैनल द्वारा दी जाती है। आदरणीय अमूल्या जी, जिनका बहुत ही योगदान है, जिनको हम डॉक्टर ब्लॉकचेन के नाम से, डॉक्टर अमूल्या साहू जी ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको बहुत अच्छा अनुभव है, और वो इस अनुभव के आधार पर हमको पूरी जानकारी शेयर करते हैं। हमको प्रतिदिन सुबह और शाम आकर के समझाते हैं, बताते हैं और सिखाते हैं। यहाँ तक कि लाइव भी आपको शेयरिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। कंपनी की आगे की क्या प्लानिंग है, कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी क्या चाहती है, आगे कंपनी किस प्रकार से, किस तरीके से काम करेगी, ये सारी नॉलेज हमको आदरणीय अमूल्या जी बराबर दे रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से कंपनी लगातार 4 साल से अपना कार्य कर रही है, लेकिन 23 मार्च 2025 के बाद जो उसने प्लानिंग चेंज की है, अब वो तो अपने हिसाब से अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनको नहीं करना होता तो ये भी तय है कि इतना आगे लेकर के वो नहीं आते। लेकिन हम लोग जो कार्य करते हैं और जिस प्रकार से कंपनी ने जो प्रॉफिट दिया है, तो वही आदत पड़ी हुई है। हम भी चाहते हैं, हम क्योंकि क्यों गलत बोले, हम भी उसी पैसे की प्रॉफिट को देख करके इस व्यापार से जुड़े थे। कोई भी जुड़ा, और किसी व्यक्ति ने किसी को भी कैसे भी जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, कम समय में ज्यादा लाभ मिलेगा, इसके खातिर ही सभी लोग जुड़े हुए हैं। और समय से जो 23 मार्च से पहले के लीडर हैं, उन्होंने इसका लाभ नियमित रूप से लिया भी है, लेकिन 23 मार्च के बाद अभी तक जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, वो अभी लाभ नहीं ले पाए हैं। लाभ दिख तो रहा है, लाभ हमें दिख रहा है, अकाउंट में पैसा दिख रहा है, टोकन दिख रहे हैं, डेली बढ़ोतरी हो रही है, हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम अभी उसको ले नहीं पा रहे हैं। ये आज इस पूरे व्यापार की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो सिर्फ यही समस्या है कि लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, विड्रॉल नहीं मिल रहा, प्रॉफिट सब अच्छा है, सब कुछ दिख रहा है। कंपनी ने वादा किया है कि हम आपको देंगे, और आज भी जो उन्होंने ट्रांसफर किया है नोवा में, और जिस व्यक्ति ने $60 डाल दिए हैं, उनकी इनकम डेली की डेली 1.5% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। QFT में भी हो रही है और USDT में भी हो रही है। जैसा उन्होंने बोला है कि $1 पर डे की इनकम 5 साल तक सब्सिडी के रूप में देंगे, वो भी वहां दिख रही है। अभी वहां नहीं दिख रही थी, लेकिन 4-5 दिनों से वहां दिखना स्टार्ट हो गई है। तो कम से कम ये लोगों को एक लगने लगा है कि हाँ, कंपनी ने कहा है, कंपनी हमको देगी। अब कंपनी की क्या प्लानिंग है, कंपनी की प्लानिंग किस हिसाब से चलेगी, उन्होंने उसका भी ब्यौरा दिया है, लेकिन उससे पूरी कम्युनिटी नाखुश है, खुश नहीं है। हम सब चाहते हैं कि खुश हो जाएं, कंपनी ऐसा कुछ करे कि कंपनी में जो पैसे हम लोगों ने लगाए हैं, वो अपने लाभ के लिए लगाए हैं। तो कंपनी को ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए
आपका विजन बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। जैसा जैसा आपने नोटिफिकेशन में हमें बताया है, जानकारी दी है, उस हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हम सभी आपके साथ हैं, कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे लोगों के पैसे निकले, उनके पास उनके पैसे उनके वॉलेट में दिखाई ना दे, आ जाएं। ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि वो विड्रॉल ले सकें, उनको पास पैसे आ जाएं, तो उनकी जो भी निगेटिविटी उनकी जो आज है, तो वो उनकी समाप्त हो जाए। क्योंकि हम सबको मिलकर के ही इसको आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना हम लोगों के कंपनी आगे बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कहीं कोई सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना कम्युनिटी के आप आगे बढ़ते चले जाएं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हम सबको साथ लेना होगा और हर उस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति को जो बिल्कुल लास्ट में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, हम उसको भी छोड़ नहीं सकते और ना छोड़ना चाहिए। एक एक व्यक्ति का ख्याल कंपनी को रखना है और रखना पड़ेगा, तभी ये कंपनी अपना विजन पूरा कर पाएगी। नहीं तो ये विजन उनका अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जोड़ना बहुत कठिन है, तोड़ना बहुत आसान है। एक गलत खबर मिल जाती है, उससे लोग टूटते चले जाते हैं। जोड़ने में बहुत समय लगता है, इसलिए हम सबको जोड़ करके रखना है। एक भी व्यक्ति हमारा छूट ना जाए, इस बात का ख्याल कंपनी को रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। क्योंकि एक एक व्यक्ति, जब एक एक व्यक्ति जुड़ा, तब वो 100 हुए, फिर 1000 हुए, फिर वो 10,000 हुए, फिर वो लाख हुए, फिर वो करोड़ हुए। तो इसमें एक एक व्यक्ति का योगदान है, और जब एक एक व्यक्ति का योगदान है तो किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना हो, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। उसकी जैसी जितनी सामर्थ्य है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ने में हमें मदद कर रहा है। इसलिए इस प्रकार का कोई कार्य किया जाए जिससे किसी को भी कोई भी समस्या ना हो। जैसे कि आज ये हमारा मंच, जिसकी पूरे विश्व के अंदर चर्चा है, जिसका नाम है ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 प्रोजेक्ट। बिना किसी स्वार्थ के, कोई भी स्वार्थ नहीं, यहाँ जितने भी लीडर जुड़े हुए हैं वो आज भी निस्वार्थ भावना से सबको सहयोग कर रहे हैं। आप किसकी डाउनलाइन है, किसके नीचे जुड़े हुए हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। आप कब का जुड़े हुए हैं, हमारा तो मंच बाद में बना है, आपकी तो ज्वाइनिंग बहुत पहले हो गई। तो किसी भी प्रकार से एक चीज आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फीड हो जानी चाहिए सिद्ध स्वरूप जैन की, कि घाटा और फायदा दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं ही जिम्मेदार थे, जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार रहेंगे। ये चीज एक एक व्यक्ति के दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए, जिससे कि कभी भी आप किसी भी लीडर के लिए कुछ भी गलत ना बोल सकें। क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आपको बता रहा है, समझा रहा है, वो जो कंपनी दिशा निर्देश दे रही है, कंपनी जो नोटिफिकेशन दे रही है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग समझ रहे हैं। और जो भी जानकार लीडर हैं, जो अब जिनको बहुत अनुभव है, जिन्होंने 20-20 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से, 50-50 साल से नेटवर्क मार्केट किया है, व्यापार किया है, उनको जिंदगी जीने की कला है, उनको सारा कुछ पता है, उनको बहुत अनुभव है और उनको क्रिप्टो की भी जानकारी है। तो जो जिस चीज में माहिर है, वो अपना पूरा 100% देने का प्रयास आपको कर रहा है। और
हम ये बताते हैं कि यदि ऐसा ऐसा चल रहा है तो हमारा ट्रेजर एनएफटी इनसे बहुत आगे है। ये जो इनकी ऑडिट की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर हमने अपनी रिपोर्ट को चेक किया है और मैंने चेक किया है कि हम उनसे बहुत आगे हैं। हम बिटकॉइन से आगे हैं, बीएनबी से आगे हैं, इथेरियम से आगे हैं, सोलाना से आगे हैं, हम सबसे आगे। इसमें कहीं कोई गुंजाइश है नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। आदरणीय अमूल्या जी ने जो भी हमको दिखाया है, जो भी सिखाया है, हम उस पर मोहर लगाते हैं। लेकिन अब करना कंपनी को है, कंपनी निरंतर अपना कार्य कर रही है, निरंतर, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमें उसकी नॉलेज है। बीच बीच में नहीं, हमें उसका अनुभव है नहीं। ये अनुभव है हमारे आदरणीय अमूल्या जी को, हमारे विपिन मिश्रा जी को उसका अनुभव है, दीप नारायण जी को उसका अनुभव है, संजय यादव जी को अनुभव है, नादिर हुसैन जी का अनुभव है, मनदीप शर्मा जी को अनुभव है। ये तो ग्रेट लीडर, आज जो हमारे भाई योगेश भी आते हैं और वो बोलते हैं कि ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन, तो ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि उनको अनुभव है। वो उस अनुभव के आधार पर बता रहे हैं यदि ऐसा ऐसा होगा तो फिर ऐसा ऐसा जरूर होगा। कंपनी अगर आगे बढ़ेगी, कंपनी का जो विजन है, कंपनी जिस प्रकार से टोकन को लेकर के आ रही है, आने वाले समय में गैस फीस के रूप में काम आने वाला है, बिना यूएफटी टोकन के ट्रेजर एनएफटी चल नहीं सकता। स्टॉप पर लिख लीजिए मेरी बात को। और ये बात मैं आज कह रहा हूं, मैं निरंतर कहते चला रहा हूं कि बिना यूएफटी टोकन के ये ट्रेजर की वापसी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा व्यापार इन्होंने क्रिप्टो में कर दिया है। और जब क्रिप्टो में किया है तो क्रिप्टो के नियम के हिसाब से चलेगा और इसका रेट भी मैंने क्लियर बोला है। कि यहाँ पर इतना स्पष्ट बोला है कि पर फिर सर्किट लगता है, कुछ देर के लिए वहां सर्किट लगता है, लेकिन क्रिप्टो में कोई सर्किट नहीं लगता। क्रिप्टो का टोकन जब बढ़ना शुरू करे और लिस्टिंग का टाइम हो तो मैंने देखा है, अपनी खुली आंखों से देखा है, आदरणीय अमूल्या जी ने कई बार दिखाया है कि 0.021 पैसे से स्टार्ट हुआ और जिस दिन लिस्टिंग हुई दे दनादन भागम भाग और $48 तक पहुंच गया। मात्र 10 से 12 घंटे के अंदर $48 तक पहुंच गया। उसकी कैलकुलेशन करके हमारे आदरणीय अमूल्या जी ने बताई, नाम था गिगली टोकन। मैं नाम नहीं बोलता हूं, अगर आप भूल जाओ तो सर्च कर लेना, चेक कर लेना। उस दिन ये 48 पॉइंट लगभग $49 तक गया था और आदरणीय अमूल्या जी ने कैलकुलेशन करके बताया था कि यदि किसी ने सुबह 10,000 रुपए $100 इन्वेस्टमेंट अगर 0.001 पे किया होगा और उसको $48 तक अगर वो वेट किया होगा तो उसके 22 करोड़ रुपए में तब्दील हो गया। 10,000 रुपए की लागत घंटे के अंदर 22 करोड़ रुपए तक पहुंच।
से ज्वाइनिंग की थी, $100 से ज्वाइनिंग की थी, $200 से ज्वाइनिंग की थी और मेरा 1 पैसे का नुकसान हो गया। इसलिए इस बिजनेस को बहुत बड़ा हम लोग देख रहे हैं। आने वाले भविष्य में हम सबको लगता है कि हम लोगों की शायद जिंदगी बदल सकती है। अगर ये कंपनी इसी प्रकार चलती रही और इसने विड्रॉल देना शुरू कर दिया तो पूरे विश्व के अंदर इसमें कोई शक नहीं, ये इस प्रकार की जो 2200 कंपनियां पूरे विश्व के अंदर चल रही हैं, उनमें बहुत जल्द ये पहले स्थान पर हो सकती है। अगर इसने विड्रॉल देना स्टार्ट कर दिया, इसकी जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट अगर ये खरी उतरती है, लोगों की NFT का पैसा इसको मिलता है, ब्लॉकचेन इसकी आकर के लाइव हो जाती है, तो 100% ये आपके जीवन का बहुत जबरदस्त फैसला होगा कि आपने यहाँ पर आकर के ज्वाइनिंग कर ली थी, समय रहते ज्वाइनिंग कर ली। आप इसके साक्षी हैं कि आपने देखा है $1 के अंदर यहाँ पर 4200 टोकन, 4000 टोकन मिले और $1 के अंदर आप समझ लीजिए 100 टोकन भी मिले। 94 पैसे का हाई है और 2.5 पैसे का लो है। तो ये इस प्रकार से बराबर कंपनी कार्य कर रही है, निरंतर कार्य कर रही है। हम सब लोग पॉजिटिव हैं, आगे भी हम सबको पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव होने से आपको यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं, एक तिनका नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलने वाला है वो भी हाथ से चला जाएगा, क्योंकि यदि आप किसी लीडर की बुराई करेंगे, लीडर तो जिम्मेदार है नहीं। ज्वाइनिंग तो आपने पहले करके रखी है, टोकन आपने अपनी मर्जी से खरीद के रखे हैं। आपने खरीदा, हमसे पूछ के नहीं खरीदा। आपने खरीदा, मुझे कोई 1 पैसे का लाभ नहीं हुआ। आपने नहीं खरीदा तो मुझे 1 पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ, पूरे विश्व के अंदर सतस्वरूप जी का नाम, इसीलिए हमें लोग पावर हाउस कहते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, पूरे विश्व के अंदर आपने किसी भी लीडर से ज्वाइनिंग कराई हो, उस लीडर की 0.01% कोई गलती नहीं। घाटा और फायदा सदैव आपका होता है, आपका ही रहेगा। आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। ये चीज जरूर ध्यान दीजिए। मैं ये कई बार अपने शेयरिंग में बोल चुका हूं कि आप इसके ऊपर निर्भर ना हो जाएं। आपको अपना घर परिवार चलाना है, इसलिए आप अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान दीजिए। जो व्यापार करते हैं उस व्यापार पर ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। एक आध मीटिंग अपनी सुबह शाम जब भी आपको लगे आप इसको देख लें, जब समय मिले YouTube पर जाकर के सुन लें, लेकिन अपने घर परिवार को चलाना है। इसलिए ये जितने भी बिजनेस होते हैं ये सब के सब पार्ट टाइम जॉब होते हैं। ये हमने अपने पार्ट में हमने कुछ हिस्सा डाल दिया और हमें अच्छा लगेगा तो करेंगे। और बहुत से जो लोग केवल इसी पर निर्भर होते हैं तो वो इस प्रकार के और भी व्यापार करते हैं जिससे उनका घर परिवार चलता रहता है। यदि आप केवल इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि यार मेरा तो सब कुछ यहीं पर दांव पर लगा है, तो आपकी गलती है। आप अपनी गलती को सुधारिए, आप दूसरे व्यापार पर ध्यान दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, इसको कंटिन्यू चलने दीजिए। कंपनी आगे अच्छा करेगी तो सबके लिए अच्छा करेगी। कंपनी अगर धोखा देके जाएगी तो नुकसान भी सभी का होगा। बिल्कुल स्पष्ट है, मैं स्पष्ट बात करता हूँ। हमें जितने लोग जानते हैं और जितनी भी हमारी टीम है, पूरे विश्व के अंदर सिद्धस्वरूप जैन का नाम है। मैंने धक्का देकर के लोगों को ज्वाइनिंग कराई कि 100 में 99.99 लग रहा है तो भैया मत करो, छोड़ दो, तुम्हारे काम का है नहीं। लेकिन 100% लगे तो करना। और अगर कंपनी चली जाए, कंपनी भग जाए तो भैया जय जिनेंद्र, मेरी कोई गारंटी नहीं। मुझे इसके अंदर फोन मत करना कि भैया स्वरूप क्या हुआ, ये तो भग गई। भैया भग गई तो भग गई, तुम्हारा भी ले गई, मेरा भी ले गई। व्यापार करते हैं, घाटा भी होता है, फायदा भी होता है। मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने मुझे इतना अवसर दिया। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू सादर जय जिनेंद्र सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमें टेक्निकल की भी जानकारी देते हैं और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। हमारे रेस्पेक्टेड राजस्थान से हैं, कोटा से तेज करण जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय महाकाल, जय श्री राम। सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक बने हुए हैं।
सीखने के लिए, इसके सिखाने के आपका लिए। बहुत बहुत स्वागत है। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सिद्ध स्वरूप जी और सभी लीडर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत कुछ अपडेट हो रहा है और बहुत कुछ अपडेट होने जा रहा है, जो बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से एनएफटी मार्केट में हूँ और क्रिप्टो मार्केट में देखा जाए तो एक्टिवली 3 साल से हूँ, जहाँ पे मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, लर्निंग भी कर रहा हूँ। और इससे जस्ट पहले मैं क्रिप्टो एजुकेशन लिया करता था, सीखता था, और मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा भी है। इस प्लेटफॉर्म से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और सिस्टम अब वो देने जा रहा है जैसे आने वाला समय अपना क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और एनएफटी सेक्टर का। आजकल अगर देखा जाए तो जो इंटरनेट का अपडेट वर्जन है उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन एक पब्लिक डाटा लेजर सिस्टम होता है, जिसमें एक बार आपका डाटा सेव होने के बाद कोई भी उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसको डिलीट नहीं कर सकता। और इसको डिलीट करने के लिए जिस भी ब्लॉकचेन पे आप वर्क करते हैं उसको 7 सेकंड के लिए पूरे ग्लोबलाइज स्टॉप करना होगा या बंद करना होगा। और इसका जो मेन हार्ट है वो है इंटरनेट। जिस दिन इंटरनेट बंद हो जाएगा उस दिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी। बेसिकली आज अगर ये मंच बना है तो ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन जो मेन अपना कॉर्पोरेशन है उसकी नॉलेज की शेयरिंग के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी अदर प्लेटफॉर्म की चर्चा नहीं होती। बेसिकली आप देख रहे हो इतने दिन से, और जिनको भी ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन या एनएफटी प्लेटफॉर्म के रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, आपको आंसर दिए जाएंगे, और जिससे भी आपके क्वेश्चंस हैं आपको वहां से भी आंसर मिल जाएंगे। और हम जो देख रहे हैं अभी जो लाइव में, वो हमारा ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ला रहा है और एनएफटी सेक्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है, सिंक्रोनाइज होता जा रहा है। माइग्रेशन की बात करें तो 100% टोटली शिफ्टिंग हो चुका है, इसका माइग्रेशन कंप्लीट है। और ब्लॉकचेन जैसे ये शिफ्टिंग करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिला होगा, जैसे एनी टाइम विड्रॉल। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म की तो आपने वहां पे देखा होगा, जब हम पे आउट करते थे वहां पे तो आप वहां कम से कम क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे आप विड्रॉल करते थे तो आप 1 यूएसडीटी पे वहां से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे कोई एक्सचेंज यूज करते हैं बाइनेंस, बिंगेक्स या सीएक्स या और भी ओकेएक्स हैं, ऐसे और भी हैं एक्सचेंज। तो उस पे जब हम जैसे मान लेते हैं कि छोटा विड्रॉ करते हैं हम यूएसडीटी का या बीएनबी का या एनी क्रिप्टो कॉइंस का, तो हम वहाँ पे क्वांटिटी उसमें जो सेट करते हैं उसमें ऑथेंटिकेटर यूज करते हैं, ओटीपी का कोई इसमें फंडा नहीं रहता। वैसे ही एनएफटी को आने वाले समय में ट्रेजर मेटा की जो ब्लॉकचेन आने वाली है ट्रेजर चेन, उसमें आपको मिनिमम ऑप्शन देखने को मिलेंगे और साथ में इनकम सोर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे हम लेयर 1 पे काम करते थे एनएफटी सेक्टर में, तो उस टाइम को हम एनएफटी से ओनली स्टेक के अकॉर्डिंग हम उसकी इनकम लिया करते थे जो अपने ट्रेजर फंड में देखा, और उससे पहले हम रिजर्व किया करते थे। तो ये पार्ट थे लेयर 1 के। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा आपकी एक सिंगल एनएफटी से, चाहे वो 100 यूएसडीटी की हो चाहे वो 2000 यूएसडीटी की हो, तो उससे आप अपने एनएफटी से मिंट कर सकते हो, माइन कर सकते हो, स्प्लिट्स कर सकते हो, और भी मेनी मोर इनकम सोर्स बना सकते हो सिंगल एनएफटी से। और ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो हमारा ट्रेजर चेन आएगा उसमें ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस का मतलब होता है सीधा सा कि अगर आपके पास 100 यूएसडीटी की एनएफटी है तो आप उसको मिंट के अकॉर्डिंग, एक तो मिंट इनकम है उसमें, एक माइन का है, एक स्प्लिट्स के हैं, ऐसे ही और भी खुलेंगे उसमें। तो जैसे हम ट्रेजर फंड में जो इनकम किया करते थे 6 टाइप या 7 टाइप से, तो ऐसे ही आने वाले समय में ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग या ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होने के बाद अपने पास इनकम सोर्स होंगे एनएफटी अकॉर्डिंग, तो 6 टाइप, और जो लेयर 1 में था वो 6 टाइप वो ऐड ऑन हो जाएगी। तो अपने पास जो इनकम सोर्स रहेंगे वो हो जाएंगे टोटली 12 से 15 तरह की या 20 तरह की। तो ये सब किसके लिए है? ये सिस्टम के लिए भी और हमारे लिए भी। अगर एक छोटा सा पॉइंट आपने नोट किया हो तो जो 6 स्टार या जिसको बोले कि जो 4th लेवल पे था या 5th लेवल पे या 6th लेवल पे थे, तो इसमें जो एनएफटी बनाई गई है जो हमारे कलेक्शन में पड़ी हुई थी, जैसे ज्यादा से ज्यादा 2000 यूएसडीटी अगर सिस्टम चाहता तो आपको 50,000 यानी कि 50,000 यूएसडीटी की भी दे सकता था वो, जिसके पास टोटली फंड था उसके अकॉर्डिंग भी वो दे सकता था। पर सिस्टम ने ब्लॉकचेन को लाना था, तो ब्लॉकचेन में क्या होता है ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन जिसमें ज्यादा होंगे जी, तो जो हमारे कलेक्शन में जो एनएफटी हैं वो 2000 यूएसडीटी से ज्यादा किसके पास भी नहीं होगी।
मेरे कहने का मतलब एक एनएफटी जो सिंगल है, जिसके पास अगर चाहे वॉलेट में 30,000 USDT हो, चाहे 1 लाख USDT हो, तो भी उसको टुकड़ों में मिली 2-2 हजार की एनएफटी बनाकर। तो ये किसके लिए मिली? ये ब्लॉकचेन पे जब शिफ्टिंग होगी, इसके जब ट्रांजेक्शन होगी, तो उसमें बेनिफिट किसका है? सिस्टम का है। और हमारा क्या बेनिफिट है? जो उससे हम इनकम लेंगे, जो इस पे हम अपनी एनएफटी को शिफ्टिंग करेंगे या उससे इनकम के लिए उसकी शिफ्टिंग करेंगे, तो ब्लॉकचेन अपना पार्ट रहेगा बीच में। और उस ब्लॉकचेन को रन करवाने के लिए उसके यूजर की जरूरत पड़ती है, उसके कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है। तो सिस्टम को भी इनकम होगा और हमारे को भी इनकम होगा। पहले हमारे को इनकम मिलता था 50%। अगर आपने नोट किया हो, जब आप अपनी एनएफटी को रिजर्व करते थे, कलेक्शन में जाके उसके सेल करते थे, तो क्रिएटर को मिलता था 0.2% और अपने को मिलता था 50%। और अब सिस्टम अपने को देगा 80%। अब 80% कैसे देगा? स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि अभी सीखने के लिए बहुत सारे अपने पास पॉइंट्स हैं। जैसे आज भी अगर आपके पास जो एनएफटी पड़ी थी कलेक्शन में, आप उसकी लाइव चेक कर सकते हो, लीगल है अनलीगल है, इसकी मिंटिंग हो रही है या नहीं हो रही। ये से हम इनकम सोर्स सिस्टम कैसे कर रहा है अभी, जैसे पॉलीगॉन पे है और भी ब्लॉकचेन्स पे आप देख सकते हो। अगर डीपली रीड करोगे तो, अगर आप इसको नेगेटिव की ओर ले जाओगे तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, मैं क्लियर बता देता हूँ। अगर इसको पॉजिटिव वे में देखोगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और इनकम सोर्स मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे लाइव स्ट्रीम में बोलने का मौका दिया, और अमूल्य सर को वेरी वेरी थैंक्स, जिन्होंने सभी कम्युनिटी को एक अच्छे रोड मैप की ओर ले जा रहे हैं और अच्छी अच्छी हमारे को जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि अभी भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनको अपने सिस्टम अकॉर्डिंग उनका जो जैसे एनएफटी सेक्टर में वो काम करते हैं, तो उनको उनका नॉलेज नहीं था, तो थोड़ा बहुत उन्होंने वो चीजें भी दिखाई। आने वाले समय में मैं पूरा 100% चाहूंगा कि RWA भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और लाइव स्ट्रीम में दिखाएंगे, सिखाएंगे और सीखेंगे सिखाएंगे। ये एक टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही रिस्पेक्टेड, असम से हैं हमारे रिस्पेक्टेड समीर सिन्हा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। समीर सिन्हा जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। सौरभ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आज आ रही है, लेकिन समीर जी मुझे दिख नहीं रहे हैं। आ रही है। चलिए, शायद कोई फोन आ गया होगा अभी, तो यहीं से, चलिए कोई बात नहीं। तो प्लीज सौरभ सर, अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं और मैं चाहूंगा गुरु जी को इनवाइट करने के लिए, प्लीज आप एक बार स्टेज पर आए सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका। राधे राधे सर। सौरभ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी सर। बहुत स्वागत है। यस सर, क्लियर सर। सौरभ सर लीव करके आ रहे हैं, शायद उनको कोई टेक्निकल दिक्कत होगी। जी वेलकम सर। सर वॉइस आ रही है? यस सर, क्लियर सर। ओके सर। जय जिनेंद्र सर। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर अभिवादन, सादर नमन। और अमूल सर को बुलाने से पहले मैं आप सभी से एक इम्पोर्टेंट अपडेशन इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब जब हमारी एप्लीकेशंस में कोई अपडेशन होती है तो अच्छा लगता है। ये लगता है हाँ सिस्टम अभी सब कुछ कर रहा है। और ये बात कर रहा हूं मैं आपकी पुरानी एप्लीकेशन की, जिसको ट्रेजर फंड के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो वहां पर क्या अपडेशन हो रही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने में देखा। और ये बात मुझको बताई है जतिन शर्मा जी ने, जो कि अमृतसर से हैं। उन्होंने अपनी आईडीज में देखा, इसलिए पाया, क्योंकि उनकी आईडी नोवा में लॉगिन ही नहीं हो रही है। तो वो अब जो कुछ भी देखते हैं वो अपनी आईडी उसमें फन में ही चेक करके देखते हैं जो कुछ भी होता है। तो क्या हो रहा है, जहां पर आपके माई ऑर्डर में जो बाई और सेल के नंबर्स आते थे वो पर डे बेसिस पे कम हो रहे हैं, एक एक करके। जहां तक मुझे याद था, मैंने उनको जैसा ऐसे ही बताया, मैंने कहा सर मेरा 86 और 85 के आसपास था। तो उन्होंने बोला सर 60 के अराउंड होना चाहिए सर आपका। तो मैंने देखा, उसको खोला एप्लीकेशन को, तो उसमें 57 था।
तो 57 बाई दिखा रहा है, 57 सोल्ड दिखा रहा है। आप सब लोग अपने अपने ट्रेजर फंड की आईडी में चेक करिएगा कि आपके क्या नंबर्स थे बाई और सेल के और इस समय क्या हैं। चलिए, ये तो एक मैंने छोटा सा अपडेशन आपको बताया। और ओवरऑल हम सब जिनके इंतजार में रहते हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये मंच चला आ रहा है, जिनका दिशा निर्देशों पे चला आ रहा है, हमारी निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदलने का काम जिन्होंने किया है वो कोई और नहीं है, वो सब आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं आप सबकी मदद से अपने उन महागुरु को अपने मंच पर इनवाइट करना चाहता हूं। हमारे बाहुबली डॉक्टर अमूल्य साहू जी, द ब्लॉकचेन मैन, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। अच्छा, 9 बजे का टाइम है सर? ओके, ठीक है सर, 9 बजे सर, ठीक है सर, ओके। तो चलिए, मैंने आपको एक अभी अपडेशन की बात दी है, इसको आप देखिएगा, सुनिएगा, अपने लेवल से अभी मत देखिएगा, हमसे मीटिंग के बाद देखिएगा। तो योगेश सर, फिर आप अपने हिसाब से देखिए, जिनको मंच पर आमंत्रित करना हो, हमारे जो रेस्पेक्टेड सर हैं वो मंच पर 9 बजे आएंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीच में, अगर वो हाजिर हो चुके हो, आशीष जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज आप एक बार मुझे मैसेज करिए सर, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आशीष जी अगर मीटिंग में आ गए हो, महेंद्र जी आप देखिए एक बार, वो आशीष जी अगर मीटिंग में आ गए हो। महेंद्र जी, आशीष जी मीटिंग में आ गए हैं क्या? महेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो फोन में मीटिंग चलते चलते एक डक 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 की आवाज ऐसी सुनाई पड़ रही है, तो सिर्फ मुझको सुनाई पड़ रही है, किसी और को भी सुनाई पड़ रही है? किस चीज की है ये? सर, सबको जैसे लग रहा है कहीं जनरेटर चल रहा हो। हाँ, कहीं जैसी आवाज डक 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 डक। मैंने बड्स लगाए थे, मैंने बड्स उतारे, फोन लीव करके आया, तब भी आ रही है वो, आ रही पता नहीं। देखिएगा, मैं अपना माइक बंद करता हूँ, मेरा माइक बंद करने के बाद बंद होती है कि नहीं होती? बंद हो गई। हाँ जी सर, आपके माइक बंद करने के बाद हो गई सर। नहीं, आपका माइक बंद करने के बाद अब आ रही है? अब नहीं आ रही है। ओके, ठीक है सर। फिर शुरू हो गई सर, फिर शुरू हो गई। ये वाईफाई की दिक्कत है, वाईफाई है सर। यस सर, वाईफाई की दिक्कत है, वाईफाई की कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैं आज सेटिंग भी करवा रहा था, तो मैं इसको करता हूँ सेटिंग, में दूसरे वाईफाई पे आता हूँ। मेरे पास 2 वाईफाई लगाए हैं, मैंने एक और लगवाया नया इसी के लिए, तो मैं देखता हूँ दूसरे वाईफाई पे आता हूँ मैं। तो आप एक बार देखिएगा सर। आशीष जी अगर आगे हो। हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर आने वाले थे सर, उनका क्या हुआ? सर वो मीटिंग में नहीं आए अभी तक। अच्छा, ओके। अगर नंबर हो तो एक बार कॉल करिए ना सर। कॉल उठाया नहीं सर, मैंने किया था। चलिए कोई नहीं, वो शायद कहीं बिजी है, वो बता रहे हैं कहीं बाहर है। मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर को। तब तक हमारे ये इनकी शेयरिंग लेते हैं, मैं उस तब तक मैं वाईफाई सेटिंग करता हूँ। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड वेस्ट बंगाल के राजा दीपांशु दादा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जोगेश भैया। जय वेलकम सर, थैंक यू। जय मां भवानी, जय मां भवानी। थैंक यू दादा। मंच पे उपविष्ट हमारी भी जितने भी मेंटोर एवं और हमारा को साथियों हैं, सबको दिल की गहराई से नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय जिनेंद्र, जय मां भवानी, जय महाकाल। सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, क्योंकि हमारा ट्रेजर की विषय में पॉजिटिव खबर हो या नेगेटिव खबर हो, वो तो आग की तरह फैलती है।
और आप लोग शायद ये भी विभिन्न जगह से आप लोगों ने जो पीछे का जो काम चल रहा है उसकी तरफ जो इशारा हो रहा है विभिन्न मंच से, उससे थोड़ा आपको जो हौसला मिला है उसके लिए थैंक यू। देखिए दोस्तों, एक क्रिप्टो इंडस्ट्री है और हमारा जो खेलबार हो रहा है और कुछ नहीं, हमारा पेशेंस से खेलबार हो रहा है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे स्कैम के अंदर हम लोग पड़े हैं और उस बार बार 2-3 महीना जो स्कैम होते चला गया हम लोगों के साथ, उसके लिए हमारा जो अभिज्ञता पहले हो चुकी है ऑलरेडी, उसके लिए हमारा सब कुछ समस्या है। अगर तेजार पहला होता या आखिरी होता तो हम लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि हम का तो पहले वाला स्कैम का कोई अभिज्ञता ही नहीं रहता। तो इसीलिए क्या हुआ, हम लोगों को अंतर मन में वही दुविधा हो रहा है। और इंडिया ऐसा एक तरीके का कंट्री है जहां घर घर में हर दिन एक एक कंपनी तैयार होती है, नए नए तरीके से, नए नए रूप से मनुष्य की सेंटीमेंट से खिलवाड़ करते हैं वे लोग। कैसे करते हैं आप लोग भली भांति परिचित है। जब से टेजर ने 23 मार्च से विड्रॉल बंद किया है, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को दिल को पकड़ने के लिए वो लोग कैसे कैसे बहुत सारे नए नए हथकंडा यूज करते हैं। और जिसके द्वारा हम लोगों का क्या होता है, जो हम लोग फोकस रखते हैं टेजर की प्रति कि टेजर सही है, सही ढंग से काम कर रहा है, हम लोग से सोचने की क्षमता हम लोगों को नहीं है, देखने की आंखें हम लोगों को नहीं है, इसलिए हम सोच नहीं पाते और देख नहीं पाते। क्या होता है, दर्श मंच पर हम जाते हैं, वहां पर अलग अलग दृष्टिकोण से जब बोला जाता है तो वो हमारा अंदर क्या करता है, एक संघर्ष कर देती है, क्योंकि हर एक की अंतर्मन में दो रहती है, एक डेविल रहता है और एक फरिश्ते रहते हैं। तो इस दोनों के बीच हम लोग कश्मकश चलता रहते हैं। बहुत सारे पिक्चर में आप देखे हैं ना, दाई और फरिश्ते, बाई और डेविल रहते हैं, दोनों के अंदर बार बार परेशानी के एक युद्ध चलता रहता है। हमारा अंतर्मन में भी वही चलता रहता है। तो उससे जो उधर मतलब जिसके फरिश्ते अच्छे होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो तो पॉजिटिव रहते हैं, पर जिसके अंदर है डेविल जीत जाता है, वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए स्वामी सेना सर बोलते हैं हर वक्त ये पॉजिटिव रहिए, मतलब आपका अंदर जो फरिश्ते हैं उसको शक्तिशाली करिए आप, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो नेगेटिव भाव है वो दूर हो जाएगी, डेविल मिट जाएगा। तो आप एक तरफ पॉजिटिव वजह से आप सोच सकेंगे और देख सकेंगे, उसके अंदर आपको विचार आएगा और आप एक एक करिए वो आप क्या कर पाएंगे, जुड़ा पाएंगे। आप देख पाएंगे कैसे एनएफटी, हजारों एनएफटी मिंटिंग हो रहा है, वो होके कहाँ जा रहा है मालूम नहीं, एक जगह 000 अकाउंट वहां पर आके खत्म, मतलब वो तो कोई पर तो गया है ना। हमारा जो एनएफटी है वो था पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में, उधर से धीरे धीरे 30 दिन से धीरे धीरे सर रही है, कहाँ जा रही है मालूम नहीं, कहीं पर तो जा रही है। ये बात को सोचो, जहां जा रही है वो आपके लिए जा रही है, क्योंकि वो आपका ही संपदा है। कंपनी अच्छा तरीके से जानती है कि यहाँ पर 70% लोगों का या 80% लोगों के पास सिर्फ एक ही एनएफटी है। अगर आप सोचिए $60 किसके लिए दिया है, $60 दिया है जो हम लोग टेजर फंड पे जो बनाया है, एनएफटी को ट्रेडिंग करने के बाद हम लोगों के पास जो संपत्तियां हुई हैं उसके ऊपर कंपनी हम लोगों को ब्याज दे रही है, और वो ब्याज देने के लिए आपको जो एंट्री फी है वो है $60। पर जिसके पास एक एनएफटी है, अंदर थोड़ा सा ही टोकन पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा। और जिसके पास एक से ज्यादा भी एनएफटी है पर ना जानने के कारण उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाया, तो उनको क्या होगा। तो वो तो एनएफटी मतलब क्या है, एनएफटी एक संपत्ति है, एक संपत्ति है जो भविष्य में जिसका 4-5 तरीके से जो कामकाज है, वो मेटावर्स में काम पे आएगा, वो आरडब्ल्यू में काम पे आएगा, वो एक एक रखने वाला चीज के पीछे जो दलील होगा उसका वैल्यू के हिसाब से सामने आएगा।
और एक शिल्पों का जो इंडस्ट्री है, जो पहले खाता कलम पे लिखा आका जाता था, मतलब पिक्चर आका जाता था, वो डिजिटली वो पिक्चर आका जा रहा है, उसके लिए एक इंडस्ट्री खड़ा हो रहा है। तो इतने सारे कुछ जब चलेगा तो उसके लिए कंपनी को क्या चाहिए? हमारा कम्युनिटी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी ही वो की चीज है जो यूटिलिटी को रन करवाएगा, वो घुमाएगा, बार बार घुमाएगा, और जितनी घुमाएगा वो कमता रहेगा और उसका रेट ऊपर जाता रहेगा। तो कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से याद है जो एनएफटी कहा जाएगा। आप लोग बहुत लोग बोल रहे हैं ना ये एनएफटी सब खत्म हो गया, कंपनी ने खा लिया। अरे भाई, कंपनी अगर एनएफटी खा लेगा तो ये नोवा एनएफटी मार्केट प्लेस में कौन सा एनएफटी आके खड़ा करेगा? बाहर वाला लाएगा का? नहीं भैया, हमारा खरीदे हुआ एनएफटी, तेजार एनएफटी के द्वारा विश्व पटल पे खरीदे हुआ एनएफटी, लीज में हुआ एनएफटी और मिंटिंग के द्वारा खुद ट्रेजर एनएफटी टीम के द्वारा, डेवलपर्स के द्वारा बनाया हुआ जो एनएफटी है वही यहाँ पर कटेगा। हमारा जैसा खुद का घर होता है, हम भाड़े पे रहते हैं और कोई लीज की जमीन पर घर बना के रहते, वैसा ही ये भी है, क्योंकि ये तो एक संपदा है, एक संपत्ति है, और ये घुमाने के लिए हमारा टीएफटी चाहिए। आप सोचिए, एक अंदर वाली बात सोचिए, बाहर जो हमारा 10 बिलियन टॉप टोकन है, अच्छा तरीके से सोचिए, ये आपका दिमाग में आप लोग सोचते नहीं हो, वहां पर अभी 36% है, मतलब 350 करोड़ ही कंपनी के पास बचा हुआ है। बाद बाकी 650 करोड़ जो है वो हमारे पास चला आया है, क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं। और कंपनी अटैक कहां पर गया है? हम लोग इतने शैतान हैं, इतने बदमाश है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को पकड़ के ही बैठा है। दाम जीरो में चला जाए, छोड़ेंगे नहीं, मरेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। तो उन लोगों के साथ जो कंपनी का जो नया दोस्त पकड़े है, ब्लैक रॉक बोलिए और इंडियन वाले जी 3-4 कंपनी है, इन लोगों ने बोले हम लोगों की उसका ही चाहिए, क्योंकि भविष्य का अगर बीएनबी है, इथेरियम है, बीटीसी है, तो हमको तो चाहिए ना हिस्सा, हमको दो। बोले सर हमारा जो पुराना बांधा है ये नहीं छोड़ रहा है, कहाँ से दे आपको? तो आप छोड़िए, जहां पर आप लॉक में रखा है उसको छोड़ के हमको देना पड़ेगा आपको। वही कर रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग ही उठा लेके रहा है। जिसके पास 50 लाख था और 25 लाख का खरीद लिया, जिसके पास 1 लाख था और 2 लाख खरीद लिया। तो कंपनी जब एनएफटी का ट्रेडिंग करेगा, जब मिंटिंग के द्वारा, ऑक्शन के द्वारा जब हमारा जो बिडिंग प्रोसेस चलेगा, टीएफटी कहाँ से आएगा भैया? बाहर ही तो 10 बिलियन है, अंदर तो जो है वो तो एक संख्या है। वो तभी सही ढंग से टोटल मतलब संख्या में माना जाएगा, एक डिजिट नहीं माना जाएगा जो वो बाहर आएगा। अच्छा तरीके से सोचिए दोस्तों, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वो जो बाहर वाला पड़ा है हमारा जेब में, उसको जेब से निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा भैया? तो उसका कड़ी वो एनएफटी ही है। तो आपको अनमोल सर अच्छा तरीके से आपको बोला ना, तो वहां से ऐसे तरीके के सर्विस चार्ज लगाएगा जो वहां से खींच के कंपनी को, और देखिए वो कंपनी अच्छा तरीके से जानते हैं कि हम अगर ब्लॉकचेन में दिए हैं और वो सर्विस चार्ज सीधा ब्लॉकचेन में फिर से वॉलेट में जाएगा, तो कोई ना कोई फिर से उठा लेगा, हमारा काम में तो नहीं आएगा। हम मेन नेट पे वो 45% हम लॉक नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? तो उसी लिए कंपनी अंदर, बाहर से आपको अंदर डालना पड़ेगा, तो भी वो जो हिसाब है वो मेंटेनेंस होगा, क्योंकि वो कंपनी के जेब में जाएगा सीधा, और कोई वॉलेट कोई पूल में नहीं जाएगा। तो वहां से कंपनी उठा के लेके अपने पास रख पाएगा। उस हिसाब से कंपनी टॉप नेट पे आएगा जब वो 45% लॉक में आएगा। बातें कंपनी जो की है वो सही ढंग से करेगा, पर वो मेन नेट पे जब आएगा तो भी वो लागू होता है। वो बात अभी वॉलेट वालों में लागू नहीं होता है। अगर लागू होता तो दाम अभी हमारा जो टीओटी है वो $50 का होता बस, यहाँ पर वो हिसाब नहीं चलेगा।
तो इसीलिए सब कुछ कंपनी के ऊपर टिका हुआ है। और जब कंपनी का जेब में अच्छे तरीके से याद रखिए 45% अगर लॉकिंग में जाएगा मतलब 450 करोड़ नहीं आएगा, और आपको कंपनी को सप्लाई देना है, सब कुछ करना है, ये जो मीटिंग सब कुछ चल रहा है ये सब करना है, तो कंपनी में लिक्विडिटी और भी 10 से 15% रखना पड़ेगा, मतलब 100 से 150 करोड़ रखना पड़ेगा कंपनी के पास, वो भी तो आपसे ही खींचना है। मतलब कंपनी ये मत सोचिए कंपनी को अभी 20% मार्केट से उठाना है, ये मेन नेट आने से पहले कंपनी उठाएगा, रनो तनो जानो तनो प्रकार कंपनी उठाएगा, और आपको करना पड़ेगा। बस कहां से मिलेगा? अमूल्य सर का हिंट समझिए हम लोग, वो आपका जेब से ही काटेगा वो, और आपको उसके उसके हिसाब से कंपनी आपको अच्छा पैसा देगी, पैसा बनाने की मौका देगा, वो आपको करना होगा टाइम टू टाइम, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखेंगे तो वो जो भी जाए उसका वैल्यू, आपका जो एनएफटी है उसका वैल्यू एक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बिडिंग में चलेंगे तो बहुत सारा माल कमा पाएंगे, और 2000 का एनएफटी नहीं मत समझिए, वो 2-2 लाख का एनएफटी समझिए, 2-2 लाख डॉलर का एनएफटी समझिए, तो बहुत बड़ा होने वाला है, बैकएंड पे चल रहा है, सिर्फ पेशेंट की ये है। और लगता है 27 के अंदर 23 आज से शुरू है, 27 के अंदर हमारे पास कोई अच्छा एक मैसेज आएगा जिससे थोड़ा अच्छा तरीके का एक डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे दिग्गज है, ब्लॉकचेन कब आएगा नहीं तो बोल सकते, पर जो काम चल रहा है अभी देखिए 7 महीने के बाद ही ब्लॉक बीएससी मेन नेट पे हमारा टेस्टिंग हुआ है, वो तो पहले नहीं हुआ था, डायरेक्ट बाइनेंस पे टेस्टिंग हुआ है, तो ये एक संकेत है आपका। और जगह से जो स्कैमिंग का डाक था उन्होंने उठा दिया, आप समझिए बोलेगा पैसा देके उठाए, अरे यार पैसा तो चाहिए, जो स्कैम करेगा पैसा काहे को लगाएगा, उसको तो स्कैम लिखा है फिर भी दरादर बिक रहा है, तो उसको क्या स्कैम उठाने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है जब मेन नेट उसको लॉस करने का जरूरत पड़ेगा, उसको ही जैसे हिसाब को भी जीरो दिखाना पड़ेगा, उसके क्लेम भी डिस्क्लेमर में भी उसको सब कुछ जीरो दिखाना पड़ेगा। तो यही संकेत है एक सुचारू ढंग से अच्छा तरीके से कोई भी बम बस्टिंग करने के लिए, और उस बम बस्टिंग में बड़ा कंपनी का नाम आएगा, हमारा मेन नेट आएगा, ब्लॉकचेन सब कुछ आने के लिए, और टीएफटी के भविष्य और कॉम्पिटिटर और हिसाब से अगर देखेंगे और कोई टोकन या कॉइन से, तो वो जगह करने के लिए हमको कंपनी को बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोगों को धीरे धीरे फूक कर कंपनी चल रही है, तो सब कुछ सामने आएगा। अभी भी दिग्गज है, बहुत कुछ हम लोगों को बोलेगा, तो इसको बोलते हुए और सभी दलों नेता को प्रणाम, और जितनी भी हमारा पार्टनर है जो सुन रहे हैं सबको दिल की गहराई से फिर से एक नमन करते हुए जोगेश भाई को माइक हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू दिवांशु दादा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सौरभ सर मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? अब तो नहीं वो धक की आवाज आ रही? नहीं अब नहीं आ रही सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दिवांशु दादा आप माइक हैंड ओवर ना करें, आप हमारे गुरुजी का समय हो गया, तो आप प्लीज गुरुजी को इनवाइट करें। थैंक यू। दिवांशु सर जोगेश भाई मैं वो समझा रहा था। थैंक यू फिर से बोलने देने के लिए। हमारा टाइम हो गया है उस शख्स की जिसकी महान ज्ञान से हम लोग इतने लबालब बड़ा हुआ है, ज्ञान से हम लोग को मंच पे तो पहले बोल नहीं पाते थे, पर उनकी बदौलत हम लोगों ने बहुत कुछ सीखे हैं। हमारा जो क्रिप्टो की संबंध में जो तीसरा नेत्र है वो हम लोग खुल पाए हैं। ऐसे करके बहुत सारे दुनिया की बहुत सारे जो नॉलेज ब्लॉकचेन के ऊपर वो हम जान पाए हैं। किसी को अगर क्वेश्चन करना है उसके उन्होंने जो मार्गदर्शन किए है उसके लिए हम लोग धनी हुए हैं, किसी को क्वेश्चन भी कर पाते हैं, और हमारा वो अंतर ज्ञान उन्होंने खुला है।